नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई अन्य मंत्री और पार्टी के नेता मौजूद रहे। वहीं कर्तव्य पथ के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और कर्तव्य पथ पर बने कलाकृतियों का मुआयना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर पूरे देश की नजर है। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का आज पूरा देश गवाह बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाली तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें कल की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद नेताजी को उन्होंने नमन किया। कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक नए भारत का आगाज, एक नए भारत का कर्तव्य पथ, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। और अब एक बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। मंडी के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सिसोदिया के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मनीष सिसोदिया और भगवंत मान हिमाचल प्रदेश की जनता को आज बड़ी गारंटी दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो आज हिमाचल प्रदेश के मंडी के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यहां पर कई बड़ी गारंटियां आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मंडी जाएंगे और वहां पर कई कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे, जनता को भी संबोधित करेंगे दोनों यहां पर। कंचन अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या जानकारी मिल पा रही है? उप मुख्यमंत्री मंडी जाएंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कौन कौन से विशेष कार्यक्रम? जी दिल्ली के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज फिर से
हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। जब भी ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहां की जनता को एक अलग चुनावी गारंटी देते हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के हो या महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात की जा रही। इसी कड़ी में आज फिर ये लोग पहुंच रहे हैं और लगभग 1 बजे का समय बताया जा रहा है, जब मंडी में संस्कृति सदन हाल में ये लोग जनता को संबोधित करेंगे। और साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं, जिनके आधार पर चीजें चल रही हैं, उस गारंटी को देंगे। अभी इस गारंटी को दे सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेके दे सकते हैं ये गारंटी, है रोजगार को लेके ये गारंटी दे सकते हैं, महिलाओं का जो सफर है वो यातायात जो फ्री है उसको लेके ये गारंटी दे सकते हैं। इस तरीके की गारंटियां पेश कर सकते हैं, क्योंकि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, मेक इन इंडिया मिशन के तहत हरियाणा से आगाज कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की पूरी कमान अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सौंप दी गई है, क्योंकि इसके पहले सत्येंद्र जैन वहां के सब कुछ थे, लेकिन उनके जेल में जाने की वजह से हिमाचल की पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर। और मनीष सिसोदिया जब भी हिमाचल जाते हैं एक नई गारंटियां देती हैं, और उसी कड़ी में आज फिर गारंटी देंगी, जिससे वहां की जनता को आश्वासन हो जाए और वहां की जनता, हिमाचल की जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने का एक मौका दे सके और वहां की जनता के भरोसे को वो पा सके। इसी को देखते हुए लगातार उप मुख्यमंत्री और भगवंत मान का हिमाचल दौरा लगातार जारी है। जी देखिए कंचन, ये वही पैटर्न है जो पंजाब में अपनाया गया था। पंजाब के चुनावों में हमने देखा था कि वही गारंटियां जो दिल्ली में दी गई थी, वही गारंटियां पंजाब में दी गई और पंजाब में फतेह हुआ। क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार दौरे हो रहे हैं और वही गारंटियां दी जा रही है, वही ड्राफ्ट अप्लाई किया जा रहा है, कुछ ना कुछ नतीजन अच्छा ही होगा? जी, जाहिर सी बात है कि नतीजन अच्छा ही होगा। पंजाब में इन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो मुख्य विपक्ष की पार्टी बन के ही निकले थे। जब इन्होंने 5 साल के बाद दूसरा चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, तो वो पूरे प्रचंड बहुमत के साथ ही सत्ता में आ गए। हिमाचल प्रदेश में इनके चुनाव का पहला साल है, वहाँ पे संगठन को मजबूत करना इनका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार शिक्षा को लेकर गारंटियां दी जा रही है, रोजगार को लेकर गारंटी दी जा रही है, महिलाओं को लेकर गारंटी दी जा रही है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हिमाचल की सत्ता में तो नहीं, लेकिन हाँ मुख्य विपक्ष बन के हिमाचल में आम आदमी पार्टी जरूर उभरेगी और वहां की जनता को कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए वादों से आकर्षित करने में सफल भी हो रही है। लेकिन चुनाव क्या जब होगा उस वक्त देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वहां की जनता ने किसे चुना है। लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया के द्वारा शिक्षा में किए गए कार्यों को लेकर पूरे देश में सराहना होती है और शायद यही वजह है कि आपसे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश का पूरा जो बीड़ा है वो मनीष सिसोदिया और भगवंत मान पर सौंप दिया है। लेकिन जो तस्वीरें निकल रही है और जो अनुमान और जो आंकड़े, जो रुझान है, जो लोगों का रिव्यू देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बीजेपी इतनी अच्छी है, अखिलेश यादव तो क्या हर कोई आज बीजेपी पार्टी से जुड़ना चाहता है। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजपथ कर्तव्य पथ बन चुका है, आज इसका उद्घाटन होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, राजपथ जो कल तक जाना जाता था आज कर्तव्य पथ बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। भारत एक गणराज्य है और स्वतंत्र राष्ट्र है और डेमोक्रेसी यहाँ पर है, मोनार्की नहीं है। तो और वो वर्क इज वर्शिप में विश्वास करते हैं। स्वयं 18 से 19 घंटे जीवन भर से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया में सबसे कम सोने वाले व्यक्ति वो हैं। तो वर्क इज वर्शिप है, कार्य ही पूजा है। दूसरा कर्मेण वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन पर भी उनकी अटूट आस्था एवं विश्वास है। तो ये कर्तव्य पथ पर ही हम लोग अग्रसर होना चाहिए और हम सब लोग उस कर्तव्य पथ पर चलेंगे, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या जनमन हो। सभी लोग कर्तव्य करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे। तो राजपथ थोड़ा गुलामी का भी प्रतीक है और उससे ऐसा लगता है कि मोनार्की, राजतंत्र देश में हो, जबकि देश में पूरी तरह लोकतंत्र और गणतंत्र है। सर, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देखिए भाषण में कहा है कि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, विपक्ष को तोड़ने के लिए ये एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे विपक्ष कमज़ोर हो जाए और विपक्ष डरने वाला नहीं है। अव्वल तो सब लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी कोई गठबंधन होता है तो कहीं की ईंट कहीं का रोला और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जो हमेशा अलग हो जाता है। और चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा कोई बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी दुर्लभ संधि 2019 में एक दूसरे की जान लेने वाले सपा और बसपा ने गठबंधन केवल मोदी जी को रोकने के लिए किया था। और ऐसा ही महाराष्ट्र में
कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने बनाया था, जबकि नीतिहीन, सिद्धांत विहीन, नीति विहीन ये गठबंधन था, जिसका जो हश्र हुआ है वो सबके सामने है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश को बीजेपी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बीजेपी में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सभी लोग बीजेपी में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। चाहते हैं बीजेपी के नेता उनके साथ आ जाए? सर, वे चाहते हैं बीजेपी के नेता उनके साथ आ जाए? जिस पार्टी के केवल परिवार के लोग भी, श्रीमती डिम्पल यादव लोकसभा हार चुकी हों, उनके भाई अक्षय यादव हार चुके हों, उनके भाई धर्मेंद्र यादव हार चुके हों, तो उस डूबते हुए जहाज में कोई क्यों जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी को, जिनका कहना है कि बीजेपी में सभी का इंटरेस्ट है। अखिलेश तो क्या। कैमरा लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।